Hello friends, welcome to my class. It's me Neha Misra. Now see, हम कहाँ थे? जहाँ पे मोहम्मद गौहरी को डिफीट किया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। आपको मैं फिगर दिखा दूँ। पृथ्वीराज चौहान जो थे बहुत ही अच्छे रूलर थे, बहुत ही अच्छे फाइटर थे, जिन्होंने देख सकते हो आप फिगर में कितनी स्ट्रांगनेस, कितनी बोल्डनेस आपको दिखेगी यहाँ पे। नाउ सी, उनको जब पहला बैटल हुआ तो उन्होंने जीता, लेकिन दूसरी बैटल में जब तरेन के साथ दूसरी बैटल हुई इनकी, दूसरी बार जब इनकी लड़ाई हुई उसमें इन्होंने अपनी जान खो दी। उसके बाद ही डिफीटेड अ पृथ्वीराज चौहान रिजल्ट इन द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल्स इन इंडिया। और जब पृथ्वीराज चौहान जो एक राजपूत थे, जो चौहान वो जब हार गए तो उनका वहाँ पे कौन सा रूल आ गया? मुस्लिम का रूल आ गया हमारे देश में। ठीक है, उसके बाद मुस्लिम की डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया है। नाउ सी, लेट्स मूव्स टू द सिसोदियाज। The Sisodias were the ruler of Mewar. It was one of the most important kingdoms of Rajput. Chittor was the capital of Mewar. Alauddin Khilji attacked Chittor and captured the fort, but another Rajput chief recovered Chittor from his hand and established the rule of Sisodias. Maharana Pratap was the most powerful and famous ruler of Mewar. Now see, अलाउद्दीन खिलजी जो बहुत ही जाने माने नाम है, जिन्होंने बहुत सारी राज्यों को डिफीट किया है, लेकिन उनकी नज़र जब चित्तौड़ पे पड़ी तो चित्तौड़ को भी उन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन हासिल करने के बाद ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाए उनको। फिर उनको महाराणा प्रताप जो थे पावरफुल रूलर जो मेवाड़ के थे, उन्होंने उनको डिफीट करके वहाँ से अपना राज्य ले लिया। महाराणा प्रताप की फिगर आपको दिखाएं, ये भी एकदम अच्छे रूलर थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही पावरफुल और राजपूत रूलर थे। उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे द तुर्किश इन्वेंशन। द तुर्क्स बिलोंग टू द सेंट्रल एशिया। जो तुर्क थे कहाँ से बिलोंग करते थे? एशिया से बिलोंग करते थे। द इन्वेडेड इंडिया towards the end of the 10th century. They came to India through passes in the mountains of the northwest. One of the most powerful and outstanding Turkish ruler was Muhammad Ghazni. और सबसे पावरफुल तुर्किश रूलर में कौन थे? मोहम्मद गजनी। आप देख सकते हो सी, ये बहुत ही पावरफुल रूलर थे। Now see, he was the ambitious person and wanted to establish powerful empire in Central Asia. और ये अपने एम्बिशियस में बहुत ही पावरफुल, मतलब बहुत ही कॉन्शियस होते थे, और ये क्या चाहते थे? पूरा सेंट्रल एशिया को अपने अंदर कैप्चर करना। He had heard for immense wealth of the Indian temples. और इन्होंने सुना था कि इंडियन टेम्पल्स यानी कि जो मंदिरें हैं इंडिया में बहुत ही रिच हैं, बहुत ही वेल्दी है, क्योंकि हमें माना गया है हमारे जहाँ जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ गोल्डन का, कुछ ना कुछ क्या चीज़ मेटल्स वगैरह की जो कॉस्टली होती है वहाँ पे बनाई जाती है उसकी। सो उनके मतलब जो मिथोलॉजी थी, उनकी जो सोच थी वो थी कि जो इंडियन टेम्पल्स है बहुत ही वेल्द हैं। ही इन्वेंटेड इंडिया 17 टाइम्स, और इन्होंने 17 बार इस पर हमला किया। इन 101 AD ही अटैक पेमजाली एंड डिफीटेड इट्स रूलर जयपाल, और इन्होंने जयपाल रूलर को डिफीट किया, यानी हराया। और इनकी फिगर आपको मैं दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, ये हैं मोहम्मद गजनी, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एम्बिशियस। इन्होंने जितना काम किया इसलिए हम अभी इनके बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ सी द नेक्स्ट इज व्हाट गजनी plundered इन द फेमस नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स एट द मथुरा एंड कन्नौज। ही plundered द फेमस Somnath temple in Gujarat in 1020 AD and took away immense wealth, jewelry and precious stones. The temple was reconstructed after India became independent in 1947. और 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई
उसके बाद ये मंदिरों को फिर से बनाई गई। उससे पहले ये मोहम्मद गजनी जो थे वो, चाहे वो मथुरा हो, कन्नौज हो, वहाँ के जो सारे ज्वेलरी वगैरह थे, चाहे सोमनाथ की टेम्पल हो, सारे उन्होंने वहाँ से जो चीज़ें थे वो लेके चले गए। अब हम पढ़ेंगे नॉट अदर देन मोहम्मद गौरी। इनके बारे में मैंने पहले भी क्लास में पढ़ा है, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा है। सहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी was the ruler of a small kingdom in Afghanistan and was a general under the गौरी डायनेस्टी। और गौरी डायनेस्टी के ये जनरल थे और ये एक छोटे से राज्य के रूलर भी थे। ठीक है, उसके बाद लिखा ही इन्वेडेड इंडिया नॉट ओनली अ प्लंडर द वेल्थ ऑफ द इंडिया बट ऑल्सो टू इस्टेब्लिश मुस्लिम रूल्स इन इंडिया। ये इंडिया को हासिल इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि सिर्फ यहाँ पे वेल्थ है, बल्कि इसलिए भी अपना जो रूल है, अपना जो मुस्लिम राज्य है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। पृथ्वीराज चौहान वाज कॉन्टेम्प्रेरी टू गौरी, और पृथ्वीराज चौहान उनके आंख में चुभते थे। इन 1911 पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। हमने पहले पढ़ा तरेन बैटल में ये उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने इनको हराया था। बट इन दिस बैटल गौरी हैड टू फ्ली फ्रॉम द बैटल विद द